हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए भूगोल से रिलेटेड एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th के क्वेश्चन लेकर आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.74% में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का क्या प्रकार है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो संसाधन का प्रकार है जैव संसाधन। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। नवीकरणीय वो होते हैं जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, अनवीकरणीय वो होते हैं जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा ब्रुंटलैंड कमीशन ने प्रस्तावित की थी। ब्रुंटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27%। 27% 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं संसाधन स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, जिसको टाइड एनर्जी कहा जाता है ज्वारीय ऊर्जा को अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मृदा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। इन तीनों स्टेट के अंदर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है भारत में। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा गुजरात में पाई जाती है और जहाँ पर कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। काली मृदा में कपास की खेती बोई जाती है और गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। किस राज्य में? ये गुजरात की बात कर रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे जल की सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। इसका राइट आंसर होगा सुपीरियर झील। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? सबसे गहरी खारे जल की झील है वो मृत सागर झील है। इसका राइट आंसर होगा मृत सागर। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम है टीटी काका झील। राइट आंसर क्या होगा? टीटी काका झील मीठे जल की सबसे ऊंची झील। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है वो हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड डैम है ये महानदी बेसिन पे है। हीराकुंड डैम है परियोजना है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ पे नियंत्रण रहा है? तो कोसी परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में 133वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तमिलनाडु में। जिसको बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है, वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, वो भारत के तमिलनाडु में कानूनी रूप से अनिवार्य है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के किस भाग में तालाब का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? तो दक्षिणी भाग में सिंचाई का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है तालाब का सिंचाई के रूप में। ये थे भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जितने भी क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।